मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए। ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों हैं भाई सड़कें? बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, छत्रपति शिवाजी के महाराज पे है कोई लुटियन जोन में? बताइए। मान सिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में, क्यों? मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो, वो कितने महान इतिहासकार होंगे, सब समझाओ। और देखिए, कपोल कल्पित तो ये है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए। क्या बोला तूने? देखिए, कपोल कल्पित तो ये है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाले किनारे चाय बनाकर गुजारा करने वाले रामू इन दिनों एक अहम प्रयोग का हिस्सा हैं। वो नाले की गैस से चाय बनाने में जुटे हैं। ये गैस उन्हें पीछे बह रहे नाले से मिल रही है। क्या बोलू रे? दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज, एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। मैं ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित्व वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया, सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहाँ पे है, जो संघ चालक कह देते सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। इस जब क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिससेंट को क्रश किया। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। नहीं है, सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। हालांकि मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि एक विचारधारा है जो कि थोपने की कोशिश की जा रही है। करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी। श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया, हाँ। और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा, उन्होंने लिखित में दिया ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए, पहली बात तो इनके इतिहास के ज्ञान को देख लीजिए। ये कहते हैं कि साहब भारत एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन, जो प्रीहिस्टोरिक है या ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक समय से चल रही है। भैया रे, मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी? खत्म। नील नदी की सभ्यता क्या थी? अरे सुनिए, अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी? हिटियंस कौन थे? बताइए ना। सब खत्म। सुनिए, Wait a minute. Who are you? मैं नहीं बोला था। मैंने जीवित कहा, इतिहास किससे कहानी नहीं होती, इससे कहानी नहीं, रियल में इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। बहुत नहीं, देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है। हर्षनारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी, आपके यहाँ नहीं आती थी। हर्षनारायण श्रीवास्तव जी को पर्शियन भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, आगे नहीं। अगर आपसे चिल्लाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। सुधांशु जी, एक गलत बात है, आपने पूछा, गलत बात है। यूं करके सुनिए पूछा, पूरी बात इसलिए मैंने को, बोला। ना तो उनको आती थी ना उनको आती थी। और जो प्रोफेसर आरसी ठाकरे हो गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है। और जो प्रोफेसर सूरज भान गए, उनको भी संस्कृत और ब्राह्मी और पाली आती थी। किसने आपको कहा ये लखनऊ कोर्ट में कहा गया? ये बिल्कुल नहीं कहा गया। आप लाइए रिकॉर्ड लखनऊ कोर्ट के। लखनऊ कोर्ट की आप प्रोसीडिंग देखिए। दूसरी बात सुनिए, सूरज भान अपीयर हुए थे कोर्ट में। सूरज भान अपीयर हुए थे कोर्ट में। उनकी बात पूरी हो जाना दिनेश, सरासर झूठ बोलेंगे, की बात पूरी हो जाए। कोर्ट में झूठा मक्का। अब इनकी योजना सुनिए जल्दी से, जल्दी। जल्दी मत कीजिए, 22 मिनट। नहीं, बोलिए। झूठे इतिहास की इनकी योजना सुन लीजिए। आजादी के बाद से आज तक ये इन्होंने विदेशियों ने लिखा एक साथ। रोमिला थापर विदेशी है, आर एस शर्मा विदेशी है, डी एन झा विदेशी है,
या प्रोफेसर क्या कहते हैं विपिन चंद्र विदेशी है, तहसील चंद्र विदेशी है। अरे भैया, अरे कंपोजिट कल्चर का इतिहास है इंडिया का। ये चाहते ही नहीं है कि कंपोजिट कल्चर दिखाया जाए। ये मुगल को इसलिए अलग कर रहा है कि कंपोजिट कल्चर को डिलीट किया जाए, विविधता में एकता की दर्शकता को ना लगाया जाए। ये चाहते ही नहीं है कि विविधता एकता आगे बढ़े, क्योंकि इनकी योजना है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अगर ये सब दिखाएंगे तो इनको अडानी भी दिखाना पड़ेगा, 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनीज के भी दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ये उसको दिखा रहे हैं। अब सुन लीजिए सर, अरे जिन बातों का आपने जिक्र किया उसी का एक जवाब ले लेते हैं। एक मिनट। हाँ, जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, हाँ, अगर आप मुगल को नहीं बताएंगे तो मेडिवल इंडिया के राज्य का धर्म, राज्य की प्रवृत्ति कैसे बताएंगे आप? मुझे आप बताइए, क्या उस राज्य की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया गया या घटाया गया? ठीक है, वेदव्रत तिवारी जी, सर एक मिनट, अब आपकी इजाजत से ज्यादा सर, हिस्ट्री के प्रोफेसर ने बहुत जो तर्क है इस चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बंद करके रख दिया। वो इतिहास, इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है या सल्तनत से होता है और खत्म भी मुगलों पे होता है। खत्म भी मुगलों पे हो जाता है। उसके अलावा कोई एक पहला चैप्टर बताइए क्या है? पहला चैप्टर बताइए, आप चुप रहिए सर, आराम से सर, आराम से। देखिए भाई, विचारों की जंग हो, कोई पर्सनल जंग नहीं है, विचारों की जंग हो तो बेहतर होगा। एक मिनट, मेडिवल इंडिया की किताब में प्रोफेसर साहब नहीं था, जल्दी चैप्टराइजेशन जल्दी सब करूंगा जब वो जल्दी करने दो। चैप्टर दिखा दो। एक्चुअली में ये प्रोफेसर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर है। बहुत आपत्ति है डिबेट करने में। जी बताइए। जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। हाँ, वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया? नहीं, आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। टर्न पे बोलिए तब डिबेट ढंग से होगी। ठीक है, ठीक है। इनकी एक बात का मैं जवाब देने बिल्कुल आपको जवाब देने का एक बात में आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं सर, बात कहता हूं कंपोजिट कल्चर कहा ना। हाँ, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ, बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है? दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से? कंपोजिट कल्चर वहां से आया, औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है? दारा शिको, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं, सीधे जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको पता। एक मिनट वाशने साहब, बोलने मैंने कहा ठीक है, हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए सिर्रे अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्रे अकबर नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब बोलिए। मेरा कहना यह है, क्यों नहीं दारा शिकोह को पढ़ाया? वो तो अच्छा काम किए थे भाई। एक मिनट सर, अब आप बोले तो मैंने नहीं बोला। अब बोलिए आशुतोष जल्दी। 16 साल सरकार में रहे, हाँ, क्यों नहीं पढ़ाया आपने? सिलेबस में क्यों नहीं डाला? 16 साल रहे, अटल जी की 8-6 साल की सरकार थी। मैं तो यही तो सवाल कर रहा हूं कि भाई लेफ्टिस्टों ने अगर इतिहास का बंटाधार किया, आप पढ़ाइए। आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो फालतू है। आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप शुरुआत सर मुझे बोलने दीजिए। वो कहेंगे शुरुआत तो हो गई है, अब आप धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। मैं तो युवा के नहीं बोल रहा हूँ, एक बात मैं तो यही बैठ के बोल रहा हूँ। समीर मैं बहुत छोटा सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था, आप उसको डालिए ना। डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ाया, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है? अकबर, अरे हटाइए ना। किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपकी हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए। एक दिन के अंदर करिएगा, नहीं कर सकते आप। लेकिन उस ऐसे नहीं। सुधांशु जी, आप 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। 30 सेकंड में जवाब देता हूं। सुनिए, इन्होंने नाम की सड़क हटाई थी तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके जाके क्यों औरंग जाओ? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ कोई शख्स बताइए।
बताइए कोई नहीं। आपने ये बताइए आप क्यों नहीं हटाते भाई? शहादत की आप 85 मुगलों का वर्ष इतिहास क्यों नहीं हटाते? बोलिए आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। इसी का जवाब दे। आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? जल्दी से सर, जल्दी से सुधांशु। एक लाइन में देखिए, मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ पे कोई सेकुलर गया फोटो दिखाइए 2015 में। ये बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में, क्यों नहीं मिला इनके जमाने में? अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कोई गया हो? ये इशरत जहां, मुझे लगता है सर, जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को, मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। बिल्किस बानो के ऊपर खामोशी अख्तियार करने इमरान वाली के पार्टी। फतवे पे बोलो, फिर आप भी जो बोल रहे हैं, आप भी जो बोल रहे हैं, खामोश अख्तियार करने वाले लोगों से मैं एक ही बात कहता हूं, मुगलों का इतिहास कल नरेंद्र मोदी जी संसद में प्रस्ताव पास करके हटा दे। पार्टी ने, ठीक है, जिस पार्टी में आप थे, है हिम्मत तो करके दिखाइए। ठीक है, आम आदमी है हिम्मत तो करके दिखाइए। मुझे लगता है मुगलों डंके की चोट पर हटा के को, दिखाइए। सर मुगलों को बहुत फुटेज मिल गई भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।